जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के वो वैकल्पिक प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का जो है आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का प्रादुर्भाव उत्पादन व्यवस्था प्रवर्तित होती है। आपसी तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि होती है। उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक औद्योगिकरण में सहायक है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुरता, जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सरकार का व्यापक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिकरण से लाभ होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है, अंधविश्वासों का अंत होता है, व्यापार में तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। बच्चों यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। औद्योगिकरण से बच्चों जो है क्या आशय है? औद्योगिकरण से जो है क्या आशय है? तो औद्योगिकरण से जो बच्चों आशय होता है, उत्पादन के क्षेत्र में मशीनीकृत यंत्रों तथा ऊर्जा का अधिक प्रयोग। सही जवाब यहाँ आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों जो है यहाँ सही जवाब दा हो जाएगा, नगरीकरण। यानी छा का सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा छा का बच्चों, औद्योगिकरण हो जाएगा। सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, उदारीकरण से रोजगार के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। 7 नंबर हम लोग देखेंगे, उदारीकरण से रोजगार के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त जो है सही हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना विकसित हुई है। कंपनियों में अस्थायी कर्मचारियों की संकट की संख्या घट गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बोलबाला हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? 8वां का नंबर आपको बताना है। तो बच्चों सही जवाब यहाँ हो जाएगा, दा हो जाएगा, बीपी वाडिया। औद्योगिकरण के लक्षण है, आधुनिक मशीनरी का प्रयोग, उत्पादन वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। आ बा सा दोनों। सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा, आ और बा दोनों, यानी आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उत्पादन में जो है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा है? आपको बताना है। तो सही जवाब बच्चों जो है बा हो जाएगा, रेखी। सही जवाब हो रेखी हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है उद्योग आधारित समाज, व्यापार आधारित समाज, कृषि आधारित समाज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, कृषि आधारित समाज। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है कृषि आधारित समाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक मशीनों का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि, इनमें सभी। तो बच्चों सही जवाब जो है दा हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सब मेक इन इंडिया के उद्देश्य हैं, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक वृद्धि, आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उपयोग सभी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? तो 9 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा, श्रेणी क्रम, ये समान है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया था? तो बच्चों 1960 से 1970 के दशक में। यहाँ सही जवाब जो है आ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया? मनरेगा जो है किस समय जो है लागू किया गया? तो आपको बताना बच्चों। सही जवाब जो है यहाँ 2 हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 को। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मांस उत्पादन। सही जवाब बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा, कृषि उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरित क्रांति, देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो बच्चों सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है मध्य पंजाब में पड़ा हुआ था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य में पड़ा हुआ, देखो परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण भारत में अभीष्ट परिवर्तन में प्रमुख बाधा है? विज्ञान, तकनीकी, कृषि, परंपराएं। तो 14 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 14 का सही जवाब जो है दा हो जाएगा, परंपराएं, यही बाधा है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, निम्न में से भूमंडलीकरण
का क्या प्रभाव हुआ? किसानों में व्यवस्था वृद्धि, संविदा खेती प्रचलन, किसानों द्वारा आत्मनिर्भर दर में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? एक का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। प्रवासी कृषि श्रमिकों का जॉन ब्रेमन ने कहा है, पिछड़े श्रमिक, संपन्न श्रमिक, मजबूर श्रमिक, घुमक्कड़ श्रमिक। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, दा हो जाएगा, घुमक्कड़ श्रमिक। क्या हो जाएगा बच्चों? घुमक्कड़ श्रमिक हो जाएगा। कृषि श्रमिकों में प्रवसन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये बताना है आपको। कृषि श्रमिकों में प्रवसन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी भ्रमण की इच्छा से, कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि कार्यों में लागत बढ़ाने से, औपनिवेशिक प्रभाव से। तो तीन का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तीन का सही जवाब हो जाएगा, सा हो जाएगा, कृषि के व्यापारीकरण से। स्वतंत्र भारत में भूस्वामी है, सीरदार, भूमिधार, असामी, उपयुक्त सभी। तो चार का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो बच्चों पांच सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, जमींदारी उन्मूलन। लगान एकत्र करने की किस व्यवस्था में कृषक का सबसे अधिक शोषण होता है, आपको बताना है। 6 नंबर का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आ हो जाएगा, जमींदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भूमुक्त की वह व्यवस्था जिसमें भूमि का स्वामित्व बिचौलियों के हाथ में होता है, उसको जो है क्या कहा जाता है। तो 7 का सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा, जमींदारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता पूर्व भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता पूर्व भू स्वामित्व की व्यवस्था थी, तो मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। यहाँ बच्चों सही जवाब जो है हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भूमंडलीकरण का स्वदेशी शिल्पों पर प्रभाव पड़ा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा, प्रभाव, सॉरी पहले का दा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा, 1958 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन बच्चों जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है जनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? जनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थानीयकरण को माना जाता है। तीसरा को आपको बताना है। तीसरा सही जवाब बच्चों हो जाएगा, सांस्कृतिक संश्लेषण। भू स्थानीयकरण को माना जाता है सांस्कृतिक संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भू स्थानीयकरण से क्या आशय है। 4 नंबर आपको बताना है कि भू स्थानीयकरण से क्या आशय है। सही जवाब बच्चों हो जाएगा, व्यापार की अनिश्चितता। सही जवाब आ हो जाएगा, व्यापार की अनिश्चितता। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण ने हमारी संस्कृति को विकृत कर दिया, संकीर्ण बना दिया, कोई प्रभाव नहीं डाला, कूपमंडूकता से मुक्त किया। तो 5 नंबर सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा, दा हो जाएगा, कूपमंडूकता से मुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उदारीकरण से क्या आशय है। 6 नंबर आपको बताना है कि उदारीकरण से क्या आशय है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा, उत्पादों का मूल्य घटना। सही जवाब यहाँ आ हो जाएगा, भूमंडलीकरण से आशय है। 7वां नंबर बताना है, भूमंडलीकरण से क्या आशय है, तो इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत तथा भूमंडलीकरण की नीति को अपनाने का कारण है। भारत तथा भूमंडलीकरण की नीति को अपनाने का क्या कारण है। तो 8 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, दा हो जाएगा, अज्ञात है। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी। तो 9 का वाह हो जाए बच्चों, 1975 ईस्वी में। भारत में वाणिज्यिक यानी मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी 1975 ईस्वी में। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन।